आज बात करेंगे ऑकवर्ड गोट की, जिनका दिमाग एक बकरी चर के ले गई है और जो बचा हुआ है वो है ऑकवर्ड और गोट। एंड दिस इज वेरी सीरियस। मतलब ये जिस तरह से अपनी डिग्री का इस्तेमाल करती हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने में। सी हैज गेन्ड 276K फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी इनका है। एंड सी हैज 1186 पोस्ट राइट नाउ। मतलब उसने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखा है। एंड सी क्लेम्स टू बी अ साइकियाट्रिस्ट। तो काफ़ी लोग उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं और लोगों को भेजते भी हैं और ये बताती हैं वे ऑफ लाइफ दैट हाउ यू शुड ट्रीट वुमेन्स, हाउ यू शुड लिव विद योर मदर इन लॉ एंड ऑल ब्ला 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 स्टफ। इनका नाम जो है वो है देविजा भसीन एंड ये एक थेरेपिस्ट है, ये एक मामा गोट नहीं, एक सिफ्टी है। एंड आई डोंट नो ये सिफ्टी एक कब से बहुत बड़ा टैग बन गया दैट यू हैव टू मेंशन इन योर बायो। अब मुझे नहीं पता ये सिफ्टी वाला भी टैग लगाना इतना ज़्यादा जरूरी हो गया है बीइंग अ थेरेपिस्ट। आई थिंक ये भी कोई उपलब्धि है अगर आप सिफ्टी हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको हटाते हैं। इनकी मैंने बायो स्क्रॉल करी एंड मैंने बहुत सारी इनकी वीडियोस देखी। मैंने इनको पहली बार मतलब देखा, आई सॉ इट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे लगता नहीं था मेरे को थेरेपी की जरूरत थी तो कभी आया नहीं। एंड भाई देखने के बाद आई जस्ट थिंक कि इनको थेरेपी चाहिए। मतलब भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जिस्ट कैसे कर रही है। ये अपने समाज में अपने समाज को डुबा रही है। जो थेरेपिस्ट उनके धंधे बंद कराएगी, शटर लगाएगी, कोई थेरेपिस्ट के पास नहीं जाएगा इसको देखने के बाद। अगर उनको लगता है ना, मतलब मुझे लगता है कि थेरेपिस्ट बहुत ही इंटेलेक्चुअल होते होंगे, उनकी बहुत अच्छी रीजनिंग पावर्स होती होंगी बिकॉज दे लिसन टू एवरीबडी, उनके माइंड बहुत ही ब्रॉड हो गया होगा। बट इनको सुनने के बाद आई वॉज लाइक हाउ मतलब इतना कोई डम कैसे हो सकता है थेरेपिस्ट होने के बाद। मतलब थेरेपिस्ट के पास मैं कभी ना जाऊं अब। एंड आई थिंक इनको थेरेपी की जरूरत है बहुत ही ज्यादा। तो ओके लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो दैट इंस्टिगेट ऑल दिस। और वो वीडियो थी अतुल सुभाष की। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई अतुल सुभाष की बहुत ही चुलबुले अंदाज में। लाइक अतुल सुभाष की डेथ नहीं हुई है, वो बस ऐसे ही घूम रहा है इधर उधर। मतलब बहुत ही इंसेंसिटिव वीडियो बनाई। एंड उस वीडियो को भाई जो है श्वेतांग गंगवार गैंगस्टर पर्सपेक्टिव ने बहुत अच्छे से कवर किए। यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड ही गेव अ वेरी डिटेल एनालिसिस ऑन दैट वीडियो। तो उसमें मैं बात नहीं करूंगा, बट वहां से जो है इनकी न्यूज़ स्टार्ट होती है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूंगा, जो बाकी की इनकी जो पोस्ट है ना, मैं उसकी बात करूंगा कि उस पर क्या हगा हुआ है भाई। एंड लेजेंड भाई हगा हुआ है। सो सबसे पहली वीडियो जो है इनकी फादरलेस। आजकल मार्केट में नया इंसल्ट आया है, फादरलेस, एज इफ दैट्स अ फैक्चुअली करेक्ट इंसल्ट। मोस्ट फादर्स को पूछो कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, देर से मुझे नहीं पता, आस्क देयर मदर। फादरलेस इज नॉट अ फैक्चुअली करेक्ट। तो शी इज टेलिंग कि जो फादरलेस है वो फैक्चुअली करेक्ट है, नहीं है। उसका रीजन ये बताती हैं क्योंकि इनको लगता है कि पापा को पता ही नहीं होता है बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। जो पूरे बच्चे को पालती वो माँ पालती है। मतलब मुझे नहीं पता इनके साथ बचपन में कौन सा ट्रॉमा हुआ है और ये कैसे इनके फादर रहे हैं। बट हाउ कैन यू जनरलाइज दिस? हाउ, मतलब कैसे भाई ये तुम कैसे कह सकते हो कि पापा प्यार नहीं करते हैं? मतलब मैं एक लड़का हूं, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया। मेरी मम्मी को नहीं पता होता था मेरे सिलेबस में क्या है। मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, मुझे बैठ के लिखना सिखाया, चलना सिखाया, सब कुछ मेरे पापा ने सिखाया मुझे। और तुम कह रहे हो कि पापा कुछ करते नहीं। पापा को क्लास में अगर मेरे पापा ना होते मैं फेल हो जाता, ठीक है। मतलब ये मेरे साथ है। एंड आई नो कि बहुत सारे लोगों के पास होगा कि जिनकी मम्मी नहीं पढ़ाती हैं उनके पापा पढ़ाते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पापा करते जो मम्मी नहीं करती हैं। और तुम सीधे आके बोल दो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मुझे ये मतलब पता नहीं किसने कहा है ये कि मैं कह सकती हूँ जो मेरा मन कर रहा है कि पापा कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। पीटीएम में सिर्फ माँ जाती हैं। Have you lost your mind or what? Okay, let's Insult. It should be motherless because mostly mothers are the ones who bring up children. Mostly fathers think कि वो पैसे दे रहे हैं तो बस हो गया उनका काम. And it doesn't even matter if both the parents are working and contributing to the household. Mothers are still the main parents who are a part of the parenting process. Visit a parent-teacher meeting and see for yourself. Okay, I am done. तो उन्होंने 2-3 पॉइंट बता दिए हैं कि अगर माता पिता दोनों कमा रहे हैं उसके बाद भी तुम ये नहीं कह सकते हो कि जो माँ है वही सब कुछ कर रही है। उसके बाद भी मतलब सब कुछ उनके हिसाब से सब कुछ बराबर है, उसके बाद भी पापा कुछ नहीं करते, सब कुछ माँ करती है। तुम पेरेंट टीचर मीटिंग जाके लेते हो तुमको पता चल जाएगा असलियत क्या है। और पापा सिर्फ पैसे देते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ हो गया। इज द मदर।
ये कौन कौन बता रहा है और ये कौन अथॉरिटी दे रहा है इनको बताने की कि पेरेंटिंग कैसे होती है, हर पेरेंट्स कैसे होते हैं, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है नहीं होता है, शायद ये तो एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि नहीं होता है। किसी की माँ ज़्यादा मारती है, किसी के पापा ज़्यादा डांटते हैं, किसी के पापा ज़्यादा प्यार करते हैं, ये हर एक केस में अलग होता है और तुम उसको ऐसे जनरलाइज कैसे कर देते हो कि पापा तो खराब ही होते हैं। अब तो सोचो जिसके भी मतलब पापा अगर उसके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे और वो वीडियो देख रहा होगा उसको लगेगा कि यार सबके पापा ऐसे ही होते हैं, पापा बेकार ही होते हैं। तो जो एक फादर फिगर का जो एक रोल है जो फादर के देखना चाहता है वो खत्म हो जाएगा यार। हाउ और कैसे लोग इसको सपोर्ट कर सकते हैं भाई, कैसे? दिस इज द स्टेटमेंट सीन दिया कि तुम फादरलेस मत बोलो, ये गाली मत दो, तुम मदरलेस बोलो, तुम ये गाली भी बदल दो। मतलब मुझे नहीं पता मतलब व्हाट सी इज इनटू, क्या ये माल फूक रही है, क्या कर रही है। Just Sure, you fathers will not be in the majority. It's honestly so sad because I think that fathers can also be great parents. It's not just the mother's job. Anyway, that's not the point of this reel. तो insult करना है तो motherless बोलो. Mothers का credit fathers को मत दो. क्या insult है? मदर का क्रेडिट फादर को मत दो। सो सी इज थिंकिंग कि अगर किसी को फादरलेस बोल रहे हैं तो उसमें मदर की इंसल्ट हो रही क्योंकि सारा काम मदर कर रही थी, फादर ने तो कुछ किया ही नहीं। तो मदर्स का क्रेडिट तुम खा रहे हो, तो गाली दे रहे हो तो माँ को दो। इज देयर एनी पॉइंट, एनी पॉइंट? गोट फॉर अ रीजन, गोट फॉर अ रीजन। मतलब क्या let's go. Deepika Padukone also became a mother recently, right? Now she knows what depression really looks like. So now it's cool to Okay, make so fun this is the clip from the India Got Latent जहाँ पे ये मैम आई थी, इन्होंने दीपिका पादुकोण को मजाक उड़ाया था। आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दैट एपिसोड। तो अब इनका ज्ञान आएगा, देखते ना ज्ञान। people who talk openly about their mental health struggles. See, that's the problem with Indian comedians. They think they're so good at dark humor, when actually they have zero sense of dark humor. Real dark humor is not about making fun of people or mocking them. It's talking about your own struggles in a funny way. I am not trying to insult breakup wala depression. Actually, I am. ओके सो इनको बहुत ही हर्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन का मजाक उड़ाया, तो थोड़ा और मजाक उड़ाएगा। आप देखो। What is breakup or depression? Depression is not a competition. The people who are laughing have zero sense of humor. They are not funny, they're bullies. Every single person who is laughing in that room is contributing to stigma and they should be ashamed of themselves. Let me clear this out. We don't want to make fun of people who are struggling. We want to make it easier for them. And that means not trivial. ओके सो हियर्स द पॉइंट। वो समझा रही हैं कि वो तुमको बताएंगी कि किस पे तुमको हंसना है, किस पे तुमको नहीं हंसना है, डार्क जोक क्या होते हैं, ऐसे जोक्स क्या होते हैं, और उनको तुमको जोक नहीं करना है क्योंकि ये जो है ये जो लोग परेशान हैं उनके ऊपर स्टिग्मा बन रहा है। मतलब अगर कोई डिप्रेशन में है तुम उसको बोलोगे नहीं कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम उसका मजाक नहीं बनाओगे, तुम उसको डिप्रेशन में रहने दोगे और कहोगे तुम डिप्रेशन में रहो, क्योंकि तभी तो थेरेपिस्ट की दुकान चलेगी। अगर उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा तो थेरेपिस्ट के पास क्यों जाएगा? तो इनका तो गया। तो दैट्स व्हाई शी इज टॉकिंग कि तुमको नहीं उनको छेड़ना है, लेट देम इन डिप्रेशन। उनसे डिप्रेशन की ही बातें करो कि ओके अगर वो कहेगा हाँ मुझे डिप्रेशन हो रहा है तो उनको बताओ कि हाँ तुमको हो रहा है। उनको और सीरियस बना दो, उनको इतना सीरियस माहौल बना दो कि वो घुट घुट के मर जाए अंदर ही अंदर। मतलब यार देखो दो चीज़ होती है पहलू की। देखो मैं मानता हूँ कि डिप्रेशन एक सीरियस चीज़ होती है जब कोई उदास होता है एंड उसको निकाला जा सकता है एंड ह्यूमर इज़ वन वे आउट कि उससे तुम मजाक कर करके उस चीज़ को भुला सकते हो। और अगर तुम ह्यूमर को ही हटा दोगे तो वो डिप्रेशन को तुम कैसे निकालोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीज़ से निकलते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, डिप्रेशन शेयर करते हैं, दोस्तों के मजाक उड़ाते हैं, 10 चीज़ें कहते हैं एंड इवेंचुअली दे मूव ऑन। एंड ये मैं अपना बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ भाई। सब लोग ऐसे निकलता है, सबका भाई अपना अपना देख लेना, ठीक है? ये मैं बता रहा हूँ अगर मेरे 4 दोस्त बैठे हुए हैं, एक को डिप्रेशन है तो हम लोग मजाक करते हैं उसके साथ मजाक उड़ाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ करते हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे वो ठीक हो जाता है। तो ये मैंने खुद से देखा है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि इनको लगता है कि अगर कोई डिप्रेशन में है देन ही नीड्स टू बी सीरियसली टेकन केयर, उसको एकदम आईसीयू में भर्ती कर दो, उसको थेरेपिस्ट के पास ले जाओ। व्हाट्स द पॉइंट यार, व्हाट्स द पॉइंट? वो एक कॉमेडी शो है, वहाँ पे कॉमेडी हो रही है, कॉमेडी फॉर अ रीज़न है भाई वो, ठीक है? अब तुम उस पर ज्ञान दे रहे हो। चलो ओके लेट्स
another video. I have small lips. The first time I realized this was when I had to do a dance performance on stage in school. That's me in an alien costume. It was for a Christmas play. If you were in a convent, you'll know what I mean. Anyway, we all got dressed up, and one of the girls who was in charge of putting makeup started putting lipstick on me. She was like, "Your lips are so small, it's so hard to put lip." Okay, so let's see. अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जब कॉन्वेंट स्कूल में थी, जब ये बहुत ही छोटी थी, तब को इनको किसी ने बोल दिया हमारे लिप्स बहुत ही छोटे हैं, एंड देन शी वाज लाइक, ओह दैट्स द प्रॉब्लम, आई थिंक यस दैट्स द प्रॉब्लम। ये खुद नहीं उभर पा रही है अपने उससे, ये तुमको क्या साइकोलॉजी की एडवाइस देगी भाई? इनका खुद साइक हिला पड़ा है, ठीक है, वो अपने बचपन के ट्रॉमा से खुद नहीं निकल पा रही, तुमको क्या ट्रॉमा से निकालेगी? और अगर देखो, अगर ये सच में थेरेपिस्ट होती ना, ये खुद निकल जाती। सी नीड अ थेरेपी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट। भाई उसको चाहिए थेरेपिस्ट, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे ट्रॉमा से निकल पा रही है। कि अगर किसी ने बोल दिया और छोटे, तो कैसे बोल दिया? हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पे 100 ओपिनियन है, और 100 ओपिनियन तुम्हारे मुंह पे आके धड़ाक से पड़ते हैं। तुम चाहे उनको चाहो या तुम उसको ना चाहो, अगर तुम उनको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हो, देन इट्स योर प्रॉब्लम भाई। लोग तो बोलेंगे, लोग का काम है बोलना। यहाँ मैं बोल रहा हूँ 10 कैमरे लगा के, और कोई बोलेगा। तुम नहीं ओपिनियन झेल पा रहे हो उस चीज का, ठीक है? तुम जाके तुम सबको ओपिनियन दे रहे हो, ठीक है, और किसी ने तुमको ओपिनियन दे दिया, तुमने उस पर कॉपी स्ट्राइक मार दिया। वाओ, क्या बात है! तुम खुद नहीं झेल पा रहे हो किसी कही हुई बातें, और तुम सब पे आके टिप्पणी कर रहे हो, सबके आगे पोक कर रहे हो। सो ये दिखाता है भाई तुम कितने पानी में हो। एंड ठीक है, एंड आई थिंक सी रियली नीड सम थेरेपी, गुड थेरेपी। मतलब इनके जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर तो नहीं हो, जो भी थेरेपिस्ट है जो भी है, बट अ रियली गुड वन, जो उनको थेरेपी के दे और बाहर निकाले कि भाई किसी को छोटा लिस्ट बोल देना, मोटे लिस्ट बोल देना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। लोग अक्सर बोल देते हैं। यस, मुझे भी मोटा बोला गया है, मुझे पता नहीं क्या क्या बोला गया था, भूल भी गया, बिकॉज हम सब मूव ऑन कर जाते हैं। शायद तुमको पता नहीं क्या क्या बोल, तुम भी हर किसी कुछ ना कुछ बोला जाता है यार। तुम आके सिंपैथी ले रहे हो उस बात पे, आगे तुमको कौन सिंपैथी देगा भाई? तुमको कौन सिंपैथी देगा? आई जस्ट नीड टू नो। ओके, सो लेट्स गो अनदर वीडियो भाई। और उसके बाद जो है इनका सबसे ज़्यादा जो वायरल वीडियो जो होती है, जिसपे बहुत ही ज़्यादा टिप्पणियाँ उठती हैं, तो लेट्स सी दिस वन वीडियो। दिस इज़ वेरी वेरी इंगेजिंग। Women would not dress sluttier if men didn't exist, because there wouldn't be a concept of a slut in the first place. If I wear this outfit in a room full of girls, I won't be seen as a slut. I am wearing this outfit in my room right now and nobody is calling me a slut. But if I wore this outfit in the metro or out in the public where there's lots of men who are staring at me, that makes me a slut. Okay, so in this video, what she has done कि अगर कोई आदमी है तो वही जो है औरत को स्लट बनाता है। That's the whole point of this video. अगर आदमी नहीं होता है तो दुनिया में कोई स्लट ही ना होती, ठीक है? क्योंकि आदमी ही औरत को स्लट की नज़र से देखता है, उसके कपड़े को जज करता है, औरत को कभी जज ही नहीं करता है। आई थिंक तुम्हारे घर पे पेरेंट्स भी होंगे, तुम्हारे घर पे पापा भी होंगे, तुमको लगता है कि फादर कुछ काम करते नहीं है, बट हाँ भाई होते हैं, फादर भी होते हैं, एंड उसके बाद भाई भी होता है, हस्बैंड भी होता है, सारी चीज़ होते हैं, और वो सब लोग समाज में भी रहते हैं, ठीक है? अब तुम ये चीज़ कंक्लूजन पे कैसे ला सकते हो? बीइंग अ साइकेट्रिस्ट यू कम टू ए कंक्लूजन कि आदमी होते हैं, वही तुमको उस निगाह से देखते हैं और तुम स्लट बन जाते हो। ये कितनी बड़ी बात है, कैन यू जस्ट इमेजिन? वही एक आदमी होता है जो तुम्हारी, मतलब क्या बोलूँ, आई एट दिस पॉइंट आई कांट इवन से एनीथिंग, जिसके मतलब दिमाग इतना ज़्यादा बंद है, जो दूसरी तरफ देखना ही नहीं चाहता है, जिसके लिए और कुछ सोच है ही नहीं, जो अपनी सोच में बंद है। मतलब सी इज़ लिविंग अंडर अ बबल, ठीक है, जहाँ पे उसको हर दूसरा आदमी ख़राब लग रहा है, जिसको हर एक दूसरा आदमी उसको स्लट की नज़र से देख रहा है। उसको यही नहीं पता सोसाइटी वर्क कैसे करती है, कौन से कपड़े कहाँ के लिए ठीक होते हैं। और अगर तुम कह रहे हो कि भाई मेट्रो में अगर तुम जाते हो तुमको आदमी देखता है एज अ स्लट, तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड हम सबको पता है कि ऐसा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस सीधे के सीधे एक ना ब्रेन, टू बी ऑनेस्ट एट दिस पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगा, ये सीधे सीधे एक ना प्रोपोगेंडा जो है वो फैला रही है कि सारे आदमी बेकार होते हैं, मर्द जात कोई मर जाना चाहिए, सारे मर्द कुत्ते होते हैं। उसको उसने हिंदी में बोल दिया और कुछ भी नहीं है, और जितनी भी गालियाँ पड़ सकती है ना मर्द जात को उसने दे दी हैं। दैट्स ऑल शी हैज़ डन इन दिस वीडियो। Okay. तो आई थिंक यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाट्स इन हर माइंड,
और वो क्या चाहती हैं, क्योंकि इतनी सारी वीडियो देखने के बाद आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड कि उसके माइंड के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी होता तो वो इतनी बकवास ना करती। और उनकी जो मेंस के प्रति जो हेट्रेड है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई आदमी मर भी जाता है तो उसमें उनको ये लगता है कि सब लोग बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फेमिनिज्म को दबाया जा सके। तो ये एक हार्डकोर फेमिनिज्म है, फेमिनिस्ट है, और जिनका काम यही है कि मर्दों को मारो काटो और सबसे ऊपर पहुंच जाओ फूड चेन के, और ऐसा उनको लगता है कि करना चाहिए तो ही हटेगी पैट्रियार्की हटेगी। एंड यस, अब मुझको समझ में आया इन्होंने जो स्टार्टिंग में लिखा था ना स्विफ्टी, एक टैग होता है, तो मुझे समझ में आया कि वो टैग क्यों होता है, बिकॉज सी मेड मी अंडरस्टैंड कि वो मतलब उसमें एक टैग, बिकॉज सी मेड मी अंडरस्टैंड कि टेलर स्विफ्ट है उसकी कीचेन में लिखा हुआ फक द पैट्रियार्की। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि हाउ द थिंग्स वर्क्स, मतलब जो गोल गोल घूम रहा है वो कहाँ घूम रहा है। एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो करिए और हंसिए, इन्फ्लुएंस मत होइए। एंड दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, मैं ऐसे ही विचार देते रहता हूँ, और मैं ये नहीं बताता मैंने कौन सी डिग्री करी हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ओपिनियन से मेरी डिग्री का मतलब नहीं है कोई, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव मैसेज जाता है। मैं पूरी अपनी कम्युनिटी की तरफ से बोलने लगता हूँ। जब मुझे लगेगा मेरी डिग्री बताने का, देन आई विल टेल यू माई डिग्री। सो यस, पीस आउट।